नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। प्रभाग 17 में फिर से लहराएगा शिवसेना का भगवा। शिवसेना के चारों ही उम्मीदवारों की निकली भव्य रैली। मकर संक्रांति पर लाडली बहनों के खातों में पैसा जमा करने का निर्णय। चुनाव होने तक पैसा जमा न किया जाए, कांग्रेस की मांग। शिवसेना उम्मीदवार सागर भारुका की विशाल रैली देख विरोधकों के दिल की बढ़ गई धड़कन। प्रभाग 5 में शिवसेना का बोलबाला। शिवसेना की छायाताई इंगले के प्रचार को मतदाताओं का समर्थन। अकोला में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। पालक मंत्री आकाश फूंडकर का तूफानी दौरा। अब समाचार विस्तार से। महापालिका चुनावी रण संग्राम में प्रभाग 17 में कड़ाके की ठंड में राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया है। कट्टर शिव सैनिक राजेश मिश्रा के नेतृत्व में आज प्रभाग में विशाल रैली निकाली गई। हरिहरपेट, पोला चौक, महाकाली नगर, भांडपुरा, अक्कलकोट आदि परिसर से न झूठी शान न झूठा अभिमान, मेरा काम ही मेरी पहचान, इस घोषणा के साथ निकली इस रैली में शिव सैनिक तथा परिसर के नागरिकों का अभूतपूर्व उत्साह देखने। आज की रैली से मातृशक्ति का आशीर्वाद शिवसेना के चारों ही उम्मीदवारों को साफ दिखाई दे रहा था। शिवसेना प्रभाग 17 में फिर से भगवा झंडा फहराने की तैयारी कर रही है, क्योंकि प्रभाग 17 शिवसेना तथा राजेश मिश्रा का गढ़ माना जाता है। शिवसेना के खिलाफ खड़े सभी विपक्ष के उम्मीदवार सोशल मीडिया स्टार हैं, लेकिन राजेश मिश्रा कट्टर शिवसैनिक हैं और पुराने शहर की मिट्टी में भगवा फहराने में वह अब तक कामयाब नेता बन गए हैं। राजेश मिश्रा के साथ प्रभाग 17 में शिवसेना पैनल के दूसरे उम्मीदवार सौ सविता गजानन चौहान, सौ अंकिता चेतन गुजर और सौ गीता रमाशंकर मिश्रा भी इस रैली में शामिल हुई। रैली के दौरान महिलाओं ने जगह जगह शिवसेना के इन चारों ही उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत किया। वहीं युवाओं ने फूल बरसाकर शिवसेना की रैली का स्वागत किया। पिछले कुछ सालों में प्रभाग 17 में राजेश मिश्रा के किए गए विकास कार्यों के कारण उनकी रैली में भारी भीड़ देखी गई। प्रचार के दौरान राजेश मिश्रा ने मतदारों से संवाद साधते हुए कहा कि हम सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए हैं। इस मौके पर उनके कार्यकाल के कुछ बड़े कामों का जिक्र किया गया। राजेश मिश्रा ने हर गली में बोरिंग से पानी की सप्लाई और हाई मास्ट लैंप से रोशनी की व्यवस्था की है। पूरे प्रभाग में ऑक्सीजन पार्क तथा युवाओं के लिए व्यायामशाला का निर्माण भी किया गया। एक पक्के शिवसैनिक के तौर पर राजेश मिश्रा की पहचान आज भी कायम है, क्योंकि उनका काम ही उनकी पहचान है। राजेश मिश्रा ने रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे प्रवेश द्वार का नाम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का जरूरी काम भी किया है। कोरोना काल में मरीजों की सेवा, जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सरकारी योजनाओं का फायदा नागरिकों को पहुंचाया है। वार्ड में खुले मैदानों में गार्डन बनाकर नागरिकों के लिए सुबह शाम अच्छी सेहत के लिए वॉकिंग ट्रैक का निर्माण भी किया है। शिवसेना पूर्ण महानगरपालिकेमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लढतीमध्ये आहे आणि शिवसेनेची सत्ता महानगरपालिकेमध्ये येईल असा विश्वास या ठिकाणी मला आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून शिवसेनेचे जे काम करतात ते सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी या निवडणुकीमध्ये आम्ही उमेदवार केलेले आहेत आणि मला असं वाटतं की जनतेशी त्यांची नाळ गेल्या अनेक वर्षापासून जोडलेली आहे आणि त्यामुळे जनता ही शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरच या ठिकाणी मतदान रूपी आशीर्वाद देईल। अकोला महानगरपालिकेमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून अतिशय तीच स्थिती आहे। वॉटर गटर मीटर खरं तर अकोल्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, या ठिकाणी रस्ते नाल्याचा प्रश्न आहे, ओपन पेसचा विकासाचा प्रश्न आहे,
चांगल्या शाळा असेल किंवा बाकीच्या बेरोजगारीचा विषय आहे, हे सर्व जे लोकल प्रश्न आहे, त्या नागरी सुविधा, या सर्व विषयावर घेऊनच आम्ही लोकांपुढे चाललेलो आहे. महानगर पालिका इलेक्शन है, शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हैं अकोला शहर के अंदर, और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हमारे सबके लड़के भाई, लड़के नेते एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके प्रचार सभा हो गई। और आज हमारे प्रभाग क्रमांक 17 में राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर संजय जी राठौड़, उनका हमारे यहाँ दौरा हुआ, और मुझे आशा है कि जो आज प्रचार दौरा हुआ उसका इफेक्ट 100% प्रभाग में गिरने वाला है। और प्रभाग में जो हमारे 4 के 4 जो नगर सेवक हैं वो चुन के आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पीछे मातृशक्ति की ताकत है और हमने जो वार्ड में काम किया हुआ है। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं कि भाई राजेश मिश्रा चुन के नहीं आना चाहिए, सभागृह में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सभागृह में पहुंचेगा तो लोगों का जो समस्या है वो वहाँ आवाज़ उठाएगा। तो उनकी इच्छा नहीं है कि मैंने लोगों की आवाज़ उठाना, लेकिन लोगों की इच्छा है कि मेरी आवाज़ राजेश बन के वहाँ जाए। तो मुझे अपेक्षा है कि 100% 15 तारीख को ये प्रभाग क्रमांक 17 में 4 के 4 धनुष्यबाण विजयी होंगे। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की किश्तें मकर संक्रांति से पहले महिलाओं के खातों में जमा न की जाए, ऐसी मांग करने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने का यह प्रयास होने का भाजपा ने आरोप किया है। मकर संक्रांति हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हल्दी कुमकुम और अन्य त्योहारों के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाडली बहनों के खाते में 2 महीने की राशि जमा करने का निर्णय लिया था। मनपा चुनाव की घोषणा से पहले ही इस संबंध में निर्णय लिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है, जिससे महिलाओं में गुस्से की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस और ठाकरे सेना के इस रुख का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार 11 जनवरी को अकोला शहर में 80 अलग अलग स्थानों पर मातृशक्ति के साथ एक बड़े विरोध प्रदर्शन का रुख अपनाया है, जिसके चलते शहर के 80 अलग अलग सेंटर्स पर महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने कहा, हम अपनी लाडली बहनों के हक के पैसों में रुकावट डालने के लिए कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हैं। विपक्ष त्योहारों के दिनों में महिलाओं की खुशियां खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राजनीति हो या समाज कार्य, विरासत में मिली लोक सेवा करने वाले नेता लोगों के गले का ताबीज बन जाते हैं। यह तस्वीर अभी अकोला के वार्ड नंबर 12 में देखने को मिल रही है। शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार सागर भारुका की रैली में हजारों शिव सैनिक शामिल हुए। उनके इस शक्ति प्रदर्शन से प्रभाग का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रभाग की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। यह देखते हुए इस बार शिवसेना की मशाल यहां प्रज्वलित होना निश्चित माना जा रहा है। सागर भारुका की रैली को प्रभाग की सभी सड़कों पर प्रचंड प्रतिसाद मिला। सागर भारुका की रैली को खोलेश्वर, राधा किशन प्लॉट, पत्रकार कॉलोनी आदि परिसरों में बड़ा रिस्पांस मिला। पार्षद न होने के बावजूद सागर भारुका वार्ड 11 में किए गए विकास कामों के दम पर शिवसेना के मशाल निशान पर वार्ड 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी रैली से शिव सैनिकों में जोश निर्माण हुआ है और प्रभाग में चर्चा है कि वे आने वाले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अजय शर्मा को बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। समाज सेवा और विकास के जरिए सागर भारुका ने अपने हर तरह के काम से अपने पुराने वार्ड 11 में विकास का एक नया मॉडल बनाया है। सागर भारुका की रैली में हजारों शिव सैनिकों के जोश के कारण रैली सफल रही। खोलेश्वर, राधा किशन प्लॉट और पत्रकार कॉलोनी आदि परिसर में रैली को मतदाताओं का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। रैली में नौजवानों और महिलाओं का जोश देखने लायक था। वहीं इस रैली के बाद शुरू हुई पदयात्रा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। सागर भारुका के शक्ति प्रदर्शन ने शिव सैनिकों में जोश भर दिया। शहर के मार्केट में चर्चा है कि सागर भारुका इस साल बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी रैली, पदयात्रा तथा सभा को मतदाताओं का प्रतिसाद देखते हुए शिवसेना बाजारपेट के इस महत्वपूर्ण परिसर में भाजपा को बड़ा झटका देंगे, यह संभावना दिखाई दे रही है।
अकोला महापालिका चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। श्रीमती छायाताई अरुण इंगले प्रभाग 5 से शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें विभाग में मतदारों का जोरदार समर्थन मिल रहा है और उनके प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। छायाताई इंगले प्रभाग 5 में एक जाना पहचाना चेहरा है और वह विकास की शान के नारे के साथ चुनाव के मैदान में कूद पड़ी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जनहितार्थ योजना, खासकर लाडली बहन योजना का असर इस प्रचार में साफ दिख रहा है। वह प्रभाग की लाडली बहन के तौर पर मतदाताओं तक पहुंच रही हैं। वह वार्ड 5 से धनुष्यबाण के निशान पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रचार के दौरान छायाताई इंगले ने प्रभाग में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर जोर दिया है। उन्होंने शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्ग पर चलकर प्रभाग को विकास के जरिए बदलने का अपना संकल्प जताया है। शिवसेना कार्यकर्ता वोटरों से अपील कर रहे हैं कि धनुष्यबाण के निशान के सामने वाला बटन दबाएं और छायाताई को भारी बहुमत से जिताएं। महापालिका के इस वार्ड में यह चुनाव कांटे का होने की उम्मीद है। अकोला महापालिका चुनाव का बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार की गति बढ़ा दी है। जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर सोमवार को शहर के विभिन्न वार्डों का तूफानी दौरा करेंगे। वे नागरिकों से सीधा संवाद कर चुनावी प्रचार को और धार देंगे। माना जा रहा है कि इन संवाद सभाओं के माध्यम से भाजपा नगर निगम में सत्ता की राह आसान करेगी। भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पालक मंत्री फुंडकर प्रभाग क्रमांक 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19 और 20 का दौरा कर मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे। इस दौरे के मुख्य आकर्षण उमरी के सुरुचि होटल क्षेत्र में नागरिकों से संवाद और डाबकी रोड स्थित प्रभाग 8 में राजकमल होटल के सामने पालकी मार्ग पर होने वाली जनसभा होगी। पिछले कुछ वर्षों में अकोला में हुए विकास कार्यों और भविष्य के रोड मैप को सामने रखते हुए अकोला का विकास ही हमारा ध्यास की भूमिका के साथ पालक मंत्री विरोधियों पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं। नगर निगम ने भाजपा के प्रदर्शन और भविष्य के संकल्पों पर वे क्या रुख अपनाते हैं, इस पर नागरिकों की नजरें टिकी हैं। भाजपा के इस आक्रामक प्रचार से चुनावी मैदान में अन्य दलों की हलचल भी बढ़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से इन संवाद सभाओं में बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अकोला नगर निगम में भाजपा की सत्ता आने पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ शहर के विकास को मिलेगा। एवढीच विनंती करेल की 15 तारखेला भरघोस मतदान आपण करा। या सर्व उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करा, त्यांना भरभरून आशीर्वाद द्या आणि अकोल्यात एक ऐसा विजय या निवडणुकीत द्या की भविष्यात कोणी उभं राहायचा विचार केला नाही पाहिजे। असं चांगलं मतदान, भरभरून मतदान या सर्व उमेदवारांना। प्रभाग क्रमांक 17 जो हरिहरपेट और उससे सटे इलाकों से जुड़ा है, यहाँ की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस प्रभाग से युवा जुझारू और क्षेत्र का कायाकल्प करने का जज्बा रखने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल राजिक अब्दुल रऊफ चुनाव मैदान में। प्रभाग में उन्हें जनता का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है, जिसके चलते वे विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब्दुल राजिक का व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करने वाला है। जब वे प्रभाग में चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनके साथ समाज के हर स्तर के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जब उनकी पदयात्रा प्रभाग के विभिन्न हिस्सों से गुजरती है तब वहां उत्साह का माहौल बन जाता है। इस मौके पर अब्दुल राजिक ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस बार वे प्रभाग का पूर्ण रूप से कायाकल्प करेंगे और विकास की नई इबारत लिखेंगे। अकोला शहर के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ऐसी अपील प्रभाग 3 के मतदाताओं से की जा रही है।
प्रभाग 3 के भाजपा उम्मीदवार सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, नीतू जगताप, शशिकला काले और उनके कार्यकर्ता पैरों में भींगरी बांधकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रभाग में प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला प्रचार अभियान देर रात तक जारी रहता है। शनिवार को बिरला कॉलोनी, प्रसाद कॉलोनी और जठारपेट इलाकों में सघन प्रचार किया गया। वहीं रविवार सुबह से दुबेवाड़ी क्षेत्र में प्रचार का शुभारंभ हुआ। जगह जगह चारों उम्मीदवारों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का विकास संकल्प पत्र मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है। भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से विकास की गंगा प्रवाहित करने के लिए भाजपा उम्मीदवारों को विजयी बनाने का आह्वान किया जा रहा है, जिसे मतदाताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। भाजपा के प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर ने अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों के लिए भारी निधि उपलब्ध कराई है। मतदाता भी इस विकास कार्य से भली भांति परिचित है। प्रभाग 3 में उम्मीदवारों के साथ साथ कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह के साथ सुबह से शाम तक प्रचार में मग्न हैं। आगामी गुरुवार को मतदान होना है, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास उम्मीदवारों द्वारा किया जा रहा है। अकोला महापालिका चुनाव के मद्देनजर प्रभाग क्रमांक 12 से शिवसेना शिंदे गुट की प्रत्याशी उषाताई विरक के चुनाव कार्यालय का रविवार सुबह खोलेश्वर में भव्य उद्घाटन हुआ। अपनी विकासपरक दृष्टि और कार्यों के लिए प्रसिद्ध उषाताई विरक के इस कार्यालय का शुभारंभ क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने जनता से अपील की कि वे उषाताई विरक को एक बार फिर चुनकर क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इस उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक गोपी किशन बाजुरिया, नारायण राव गवाणकर, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, विजय जानी, गुजराती समाज के अध्यक्ष हिमेश शाह, महेश बगरेट सहित वार्ड के कई प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर उषाताई विरक ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वार्ड की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने सदैव पहल की है और मतदाताओं को इसकी पूरी जानकारी है, इसलिए इस बार भी वे हमारे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना शिंदे गुट की पूरी ताकत और समर्पित कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए जी जान से जुटे हैं। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए उषाताई विरक को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। अकोला की सबसे दमदार पैनल है ये प्रभाग क्रमांक 12 की। मतलब विश्वास है कि ये पूरी पैनल चुन के आएगी, तो इस पैनल के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए। अकोला नगर निगम का चुनाव विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन को अपना समर्थन दे, यह आह्वान राजस्व मंत्री तथा भाजपा के राज्य चुनाव प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को किया। बावनकुले ने कहा कि यह चुनाव केंद्र सरकार की 55, राज्य सरकार की 48 और पालक मंत्री आकाश फुंडकर एवं विधायक रणधीर सावरकर की 23, इस प्रकार कुल 126 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का चुनाव है। इन योजनाओं को गति देने के लिए उन्होंने 15 जनवरी को भाजपा उम्मीदवारों को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। वे भाजपा और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु शिवाजी नगर और शिवाजी पार्क में आयोजित संवाद सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला के भविष्य का विकास प्रारूप प्लान तैयार किया है। उनका संकल्प 2047 तक विकसित अकोला बनाने का है। बावनकुले ने विश्वास जताया कि इस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी अकोला वासियों की है और 15 जनवरी को भाजपा को वोट देना इस दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। उन्होंने सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान के साथ साथ टॉवर चौक से उमरी रोड का चौड़ीकरण, अकोटफेल क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज, असदगढ़ किले का विकास, ई सिटी बस, भूमिगत गटर योजना और पुलिस आयुक्तालय के प्रस्ताव के मंजूरी के चरण में होने की जानकारी भी दी। अकोला 2047 चा विकास करण्याकरता आपल्याला कमळावर मतदान करा। बंधू भगिनींनो, या कमळाच्या चिन्हाच्या मागे माननीय पंतप्रधान मोदीजी आहे, देवेंद्रजी आहे, नितीन गडकरीजी आहे, चंद्रशेखर बावनकुळे, आकाश फुंडकर, रणधीर भाऊ सावरकर या व्यासपीठावर अनुप धोत्रे बसलेले आहे। खऱ्या अर्थाने विकासाचं राजकारण करण्याकरता आम्ही आलो आहे आणि मी तुम्हाला वचन देतो, महाराष्ट्राचं सरकार, मोदीचं सरकार, डबल इंजिन सरकार तुमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन केल्याशिवाय राहणार नाही।
विकासाच्या या संकल्पाला विकासाचा महायज्ञ लागणार आहे. 15 तारखेला विकासाचं महायज्ञ आहे. या विकासाच्या महायज्ञामध्ये मतरूपी आहुती तुम्ही टाका, एवढीच विनंती करतो. तुम्हाला विनंती मान्य आहे का? हात वर करून सांगा, विनंती मान्य आहे का? भारत माता की, भारत माता की. विधानसभा के मुख्य सचेतक रणधीर सावरकर एक कुशल मार्गदर्शक है और युवा सांसद अनूप धोत्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय सहयोगी हैं। बावनकुले ने आश्वासन दिया कि अकोला से 60 नगर सेवक चुनकर दे। विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक रणधीर सावरकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शिवरकर, महानगर अध्यक्ष जयंत मसने और विजय अग्रवाल ने बावनकुले का स्वागत किया तथा उन्हें राजराजेश्वर की प्रतिमा भेंट की। बावनकुले ने यह भी उल्लेख किया कि अकोला आने पर लालाजी की याद आना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभा से पहले फोन कर अकोला नगर निगम में भाजपा का ही महापौर बनने की अपेक्षा व्यक्त की है। मी वारंवार सांगितलं, सकाळी सांगितलं, दुपारी सांगितलं, संध्याकाळी सांगितलं, उद्धव ठाकरेजी राज ठाकरेची विकासाचे राजकारण करत नाही आहे. खुचपट वेगवेगळ्या पद्धतीचे विषय काढून भावनिक आवाहन करून जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न करताय. जर हिंमत असेल तर मुंबईच्या विकासावर बोला, विकसित मुंबईवर बोला. उद्धव ठाकरेजी राज ठाकरेजी मुंबईच्या विकासाच्या कुठल्याही योजनेवर बोलत नाही, विकासाचा प्लॅन तयार नाही, डेव्हलपमेंटचा माइंड नाही. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा मुद्दा तो मुद्दा काढून मुंबईमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याकरता राज आणि उद्धवजी बोलतात आहे. खऱ्या अर्थाने जनता यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. जनता ही विकासावर विश्वास ठेवते आहे आणि विकसित मुंबई करता देवेंद्र फडणवीसजी, एकनाथ शिंदेजीलाच मतदान करणार आहे. भाजपा शिवसेना युतीलाच मतदान होणार आहे. नगर निगम के प्रभाग 20 में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी के पैनल ने चुनाव प्रचार में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। इस प्रभाग में दिग्गज नेताओं की सभाओं ने चुनावी माहौल में भारी उत्साह पैदा कर दिया है। प्रभाग क्रमांक 20 के धाबेकर नगर और खड़की क्षेत्र में आयोजित यह जनसंवाद कार्यक्रम केवल एक सभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की समस्याओं को सीधे समझने और उन पर ठोस रुख अपनाने वाला संवाद साबित हुआ। बालापुर के विधायक नितिन देशमुख, हरिदास भदे, डॉक्टर अभय पाटिल, संतोष हुशे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। प्रभाग के नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी अपेक्षाएं, कठिनाइयां और सुझाव साझा किए। नेताओं ने इन सभी बातों को गंभीरता से सुना और मशाल चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का उत्साह और नेतृत्व के मार्गदर्शन ने इस लड़ाई को और मजबूत कर दिया है। कार्यक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि परिवर्तन की मशाल अब हर घर तक पहुंच चुकी है। बता दें कि इस प्रभाग से मशाल चिन्ह पर विजय रामदास इंगले, सुरेखाताई मंगेश काले, वर्षाताई राजेश घोगरे और शंकर भाऊराव लंगोटे, यह चारों उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पण हे काही आणलेल्या महिला नाही, त्या विजयासाठी आलेल्या महिला आहेत. खरं तर म्हणजे आणि एक वर्ष तुम्ही बघा, एक वर्षापूर्वी जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा खटंगे बटेंगे नारा झाला आणि जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी झाले आणि देवेंद्रजी खुर्चीवर बसल्यानंतर खटंगे बटेंगे हा विषय बंद झाला. मग आता जिल्हा परिषदच्या निवडणुका लागू राहिल्या, महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहे. मग कटेंगे बटेंगे या नावावर आपण मतदान तरी कसं मागणार? मग मराठी माणूस मराठी माणसाच्या विरोधात उभा राहील, हिंदू माणूस हिंदूच्या विरोधात उभा राहील. मग आता आपण मतं मागायचे तरी कसे? विधानसभेला तर आपण कटेंगे बटेंगे म्हणून मतदान घेतलं आणि सत्तेवर बसलं. मग आता एक वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीनं काय चालू केलं? ओबीसी, मराठा, एससी, एनटी, व्हीजीएनटी. तुम्ही पाहिजे एक वर्षापासून जेव्हापासून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी बसले तेव्हा मराठी माणसात जाती तेढ निर्माण करून अख्खा मराठी माणूस रस्त्यावर उतरवणारा देशातला एकमेव मुख्यमंत्री म्हणजे देवेंद्रजी. अकोला नगर निगम आम चुनाव 2025-26 की हलचल
वर्तमान में शहर में अपने चरम पर है। इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान केंद्र पर किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर निगम आयुक्त एवं चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुनील लहानी के मार्गदर्शन में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शहर के 20 प्रभागों के मतदाताओं को घर घर जाकर वोटर स्लिप वितरित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने की प्रत्यक्ष देखरेख में चल रहे इस अभियान के लिए अकोला नगर निगम ने बड़ी संख्या में जनशक्ति तैनात की है। शहर में 50 पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में कुल 20 वार्डों के काम पर नजर रखी जा रही है। मतदाता सूची के अनुसार स्लिप बांटने के लिए लगभग 500 BLO नियुक्त किए गए हैं। साथ ही समन्वय और जागरूकता के लिए 150 आशा वर्कर कार्यरत है। इस प्रकार कुल 650 कर्मचारियों की फौज शहर के कोने कोने में जाकर मतदाताओं तक पहुंच रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि वास्तविक मतदान के दिन मतदाताओं को अपना वार्ड, मतदान केंद्र और सूची में क्रमांक खोजने के लिए भटकना न पड़े। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सुनील लहानी ने अपील की है कि प्रत्येक मतदाता अपनी मतदाता पर्ची अवश्य स्वीकार करे और उसे संभाल कर रखें। शहर के विभिन्न चौकों, वार्डों में बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं में उत्साह जगाने का प्रयास किया जा रहा है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए अब अकोला में प्रशासन और नागरिक दोनों ही पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। शहर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रभाग क्रमांक 15 से भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के प्रचार के लिए रविवार सुबह एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का मुख्य आकर्षण जूनियर अमिताभ बच्चन रहे, जिन्हें देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिंधी कैंप स्थित गुरु नानक विद्यालय से सुबह 9 बजे इस रैली का शुभारंभ हुआ। सांसद अनूप धोत्री की प्रमुख उपस्थिति में रैली की शुरुआत की गई। इस रैली में प्रभाग 15 से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हरीश भाई आलिम चंदानी, श्रीमती मनीषा रविंद्र भंसाली और बालटाले मुख्य रूप से शामिल हुए। रैली के माध्यम से उम्मीदवारों ने मतदाताओं से सीधा संवाद किया और कमल के निशान पर मतदान करने की अपील की। यह रैली सिंधी कैंप के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए झूलेलाल पानपोई, हरे माधव दरबार, जयराम मोटवानी चौक, बाबा गोधड़ीवाला धाम, ITO स्क्वायर, इनकम टैक्स चौक, संभाजीनगर चौक, चर्च, सिंधी फ्लोर मिल, साई मंदिर, पुराना RTO रोड, कुलस्वामिनी मंगल कार्यालय और छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला होते हुए गजानन महाराज मंदिर पर विसर्जित हुई। प्रभाग 15 के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस भव्य रैली का नियोजन किया था। हाथों में पार्टी के झंडे लिए और उत्साहपूर्ण नारेबाजी करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी बाइक के साथ इसमें हिस्सा लिया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस रैली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जूनियर अमिताभ की मौजूदगी ने इस प्रचार रैली में विशेष रंग भर दिया। आज क्रमांक 15 की मोटरसाइकिल रैली में काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला। सब लोगों से मिलने का मौका मिला और हम चारों भी उम्मीदवार, मैं हरीश आलिम चंदानी, हमारे बालटाले जी, भंसाली का ये ट्रेन करता है, हम सब चारों मिलकर यहाँ पर इस प्रभाग की अच्छे से काम करेंगे और जो भी यहाँ की समस्या है उसे दूर करेंगे और जो भी महानगर पालिका से यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, जैसे कि छोटी छोटी सब्जी बाज़ार हो, यहाँ के मार्केट हो, यहाँ की व्यवस्था हो, गृह सुविधा हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो और महिलाओं के लिए बाज़ार में शौचालय की व्यवस्था हो। इसी तरह से बहुत सारे जो भी काम होंगे हम डेफिनेटली यहाँ से पूरे करेंगे, ऐसा हम प्रभाग क्रमांक 5 के चारों पार्षद के चारों उम्मीदवार की तरफ से मैं वचन देता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार करता हूँ सभी देवी सज्जनों को, अकोला के वासियों। मैं आज अकोला में पैनल नंबर 15 में आया हूँ प्रचार करने के लिए और जिनके लिए प्रचार कर रहा हूँ वो यहाँ पर उन्होंने इतने काम किए हैं कि उनके लिए कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि अब की बार भी वही चुन के आए, क्योंकि जिन्होंने ये पैनल नंबर 15 को इतना कुछ रौनक बनाया, इसके अंदर सब कुछ किया उन्होंने और हर इंसान के हर दुख दर्द में हमेशा शामिल हुआ है। उनका नाम है श्री आलिम चंदानी हरीश रतन लाल जी। ये भाजपा के टिकट से खड़े हैं, बीजेपी के टिकट से खड़े हैं और हर साल यहाँ पर
किसी के टिकट बीजेपी के टिकट से खड़े होते 30 साल से जीतते आ रहे हैं। तालियां हो जाए बात पहले बात उसके लिए प्लीज जोरदार। और उनके साथ 3 और बीजेपी खड़े हैं जिनके शुभ नाम है श्री भंसाली जी, श्रीमती खेड़कर जी और श्री बालटाड़ी जी। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग भारी से भारी मतों से इनको जिताएं फिर से एक बार, और फिर से इस पैनल नंबर 15 में इनको चुनकर लाए, भाजपा को चुनकर लाए। भाजपा को मजबूत कीजिए और अपने एरिया का विकास कीजिए, अपने इस देश के विकास की। धन्यवाद। महानगर पालिका चुनाव में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं उनमें मनन योगेश शाह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की रफ्तार काफी तेज कर दी है। जनसेवा को प्राथमिकता और विकास पर्व का आरंभ जैसे नारों के साथ वे अपने प्रभाग के चप्पे चप्पे में पहुंच रहे हैं। मनन शाह की बातों से यह साफ झलकता है कि उनके पास विकास का एक स्पष्ट विजन है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने प्रभाग क्रमांक 12 में अपने पक्ष में बेहतरीन माहौल तैयार कर लिया है। मतदाताओं से अपील की जा रही है कि नगर सेवक पद के आधिकारिक उम्मीदवार मनन योगेश शाह को बल्ला चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। युवाओं के साथ साथ समाज के हर वर्ग से मनन शाह को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वे विश्वास दिलाते हैं कि अगर उन्हें सेवा का अवसर मिला तो वे प्रभाग की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे। अकोला नगर निगम के चुनावी रण में प्रभाग क्रमांक 15 क इस समय पूरे शहर में चर्चा का केंद्र बन गया है। शिवसेना शिंदे गुट और महायुति की आधिकारिक उम्मीदवार श्वेता लक्ष्मीकांत बाजड़ के प्रचार ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रभाग में उन्हें मिल रहे भारी जन समर्थन को देख विरोधियों के खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है। प्रभाग की हर गली और नुक्कड़ पर श्वेता बाजड़ का भव्य स्वागत किया जा रहा है। एक शिक्षित, संयमित और काम के प्रति समर्पित चेहरे के रूप में महिला वर्ग उन्हें बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। प्रभाग का सर्वांगीण विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। उनका यह संकल्प मतदाताओं के दिल को छू रहा है। पदयात्रा के दौरान उन्हें मिलने वाला स्नेह उनके विजय की पूर्व सूचना माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में और बाला साहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की विरासत लेकर श्वेता बाजड़ चुनावी मैदान में उतरी है। वे प्रभाग की सड़कों, पानी, स्वच्छता और लंबित नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रभाग के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमें केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अपनी समस्याओं को समझने वाला एक अपना और भरोसेमंद व्यक्ती चाहिए। मी कुंवरसिंग मोहन आहे। मी प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये राहतो। श्वेताताई बाजळ ह्या आमच्या प्रभागातून उभ्या आहेत धनुष्यबाण चिन्हावरती, आणि अशा नवीन चेहऱ्यांची आता आम्हाला गरजच होती। नवीन चेहरा, नवीन विचार हे सगळं करण्यासाठी यांचं भरपूर सहकार्य या ठिकाणी आम्हाला आतापर्यंत लाभलेलं आहे। सगळ्या समाजकार्यात त्यांचा पुढाकार आहे। आमच्या भागातील वृक्ष लागवड करणे, वॉटर हार्वेस्टिंग करणे ह्या 2 कामांमध्ये त्यांचं विशेष महत्त्वाचं काम आहे। म्हणून यांना आपल्याला निवडून देणं आवश्यक आहे। त्यांना आपल्या प्रभागातील प्रश्नांची खूप चांगली जाण आहे। त्यांचे पती देखील त्यांच्यासोबत नेहमी कार्यरत असतात। त्यामुळे अशा माणसाला, अशा व्यक्तीला, अशा पदाधिकाऱ्याला आपल्याला या पदावर निवडून देणं आवश्यक आहे। म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती राहील की आपण आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी अशा व्यक्तींना जरूर निवडून द्यावं ही विनंती। नमस्कार। वॉर्ड 15 क मधून श्वेता लक्ष्मीकांत बाजड़ उभे आहेत। यांना बहुमताने विजयी करा, कारण की आपल्या वॉर्डामध्ये पिछल्या 5 वर्षात किंवा काही वर्षांनी काही विकास झाला नाही। फक्त आपले जे रोड आहे तेही बनत नाहीये। तर आपली इच्छा अशी आहे की यांना विजयी करावं आणि आपलं वॉर्डाचा विकास करावा। नमस्कार, मी सौ श्वेता लक्ष्मीकांत बाजड़, प्रभाग क्रमांक 15 क ची अधिकृत उमेदवार। शिवसेना गटाकडनं मी सगळ्यांना आवाहन करत आहे की समस्त नागरिकांनी कृपया 15 जानेवारी 2026ला आपण आपल्या मतदान केंद्रांवर जाऊन आपल्या मतदानाचा हक्क बजवावा आणि सगळ्या उमेदवारांना सहकार्य करावे। त्याचप्रमाणे आपले अमूल्य मत योग्य व्यक्तीला देऊन त्यांना अधिकार प्राप्त करून द्यावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करते। जय महाराष्ट्र। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक,
लेटेस्ट डिजाइन, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। प्रभाग 17 में फिर से लहराएगा शिवसेना का भगवा। शिवसेना के चारों ही उम्मीदवारों की निकली भव्य रैली। मकर संक्रांति पर लाडली बहनों के खातों में पैसा जमा करने का निर्णय। चुनाव होने तक पैसा जमा न किया जाए, कांग्रेस की मांग। शिवसेना उम्मीदवार सागर भारुका की विशाल रैली देख विरोधकों के दिल की बढ़ गई धड़कन। प्रभाग 5A में शिवसेना का बोलबाला। शिवसेना की छायाताई इंगले के प्रचार को मतदाताओं का समर्थन। अकोला में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। पालक मंत्री आकाश फूंडकर का तूफानी दौरा। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।